मेरा नाम कार्तिक सारडा है। मैंने जेई एडवांस 2023 में 312 रैंक हासिल करी, ऑल इंडिया रैंक हासिल करी। जेई मेंस में मेरी रैंक 139 थी। मैंने ज्ञान आश्रम स्कूल 11th क्लास में ज्वाइन करी थी और 12th बोर्ड में यहाँ पर 94.6% हासिल करी। यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टाफ, मैनेजमेंट सब ने मेरी बहुत मदद करी, मोटिवेटेड रखा। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत चाहिए थी, एकेडमिक्स हो या फिज़िकल हेल्थ के लिए हिसाब से कुछ भी हो, उन सब में मेरी बहुत मदद करी। और मैं यहाँ के सभी स्टाफ मेंबर, सभी को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। हाय कार्तिक, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। कार्तिक, कैसा लग रहा है आपको ज्ञान आश्रम में इतने महीनों बाद वापस विजिट करके? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पुरानी बातें आ गई, याद आ गई। ओके, सो कार्तिक, आपने ऑल इंडिया 312 रैंक हासिल करी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहला ज़िंदगी में माइलस्टोन कवर हुआ है पहला। उसके आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है और अच्छा उसे। डेफिनेटली आप बिल्कुल अचीव करेंगे। आपने इतनी मेहनत करी है अपने बिल्कुल। गोल्स को अचीव करने के लिए। आ, दैट्स रियली अ बिग थिंग फॉर यू। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। प्रिपरेशंस में आपका क्या टाइम मैनेजमेंट रहता था? क्या आपका कैसा शेड्यूल रहता था? मेरे लाइक क्योंकि वीकेंड्स में स्कूल्स की छुट्टी होती थी, तो उसमें तो मतलब लाइक 10 आवर्स सेल्फ स्टडी को जाते थे। अब जैसे अब स्कूल होती थी तो स्कूल से घर आते ही आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाता था, और फिर जितना टाइम बचा लाइक 5 to 6 आवर्स अपने सेल्फ स्टडी को देता था। प्रिपरेशंस के टाइम पे आपका कैसे पॉजिटिव माइंडसेट आप रखते थे अपने लिए, और कैसे आप मोटिवेटेड रहते थे? आप प्लीज आप बताएंगे। लाइक मतलब इतना मतलब आता है प्रिपरेशन के समय, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे टीचर से बात कर लेता था, वो मुझे काफ़ी मोटिवेट कर देते थे। कभी भी कोई दिक्कत आती थी तो मतलब कोई डाउट हो गया या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई, वो सॉल्व करने के लिए मैं उनसे बात करता था, तो वो सॉल्व भी कर देते हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। बाकी अगर कुछ और मतलब आ रहा हो तो मैं म्यूज़िक, गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ करता था, तो उससे पॉजिटिविटी अच्छी खासी मेंटेन हो जाती थी। प्रिपरेशंस के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सा स्टडी मटेरियल आप सबसे ज्यादा यूज करते थे? कौन सा ऐसा मटेरियल था जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था आपके लिए? लाइक जेई मेंस के अंदर तो एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, क्योंकि प्रॉपर वहीं से आता है पेपर। मैथ्स के लिए कोई 2-3 बुक्स थी जो मतलब बहुत पॉपुलर है प्रिपरेशन में जेई की, तो वो हो जाती थी। फिर एडवांस के अंदर मतलब ओलंपियाड्स लेवल के फिजिक्स में सॉल्व करता था। उसमें एक और बुक थी पाथ फाइंडर, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस थे। इरोडोव थी, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस वाली थी। केमिस्ट्री में मतलब इंडिविजुअल टॉपिक्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उनकी एक एक बुक्स थी, फिजिकल की भी थी, तो उससे हो जाता था प्रॉब्लम। और यहाँ पर टीचर्स कभी कभार मुझे वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कर देते थे, तो काफ़ी हद तक कवर अप हो जाता था। ओके, आप कोई पर्टिकुलर एक शेड्यूल आपने बनाया था अपने लिए? इफ यस तो आप एक बार शेयर करेंगे आपका क्या शेड्यूल था? लाइक मेरा ऐसा था कि रोज या तो मतलब मैं चेंज करता रहता था। लाइक एक हफ्ते में मैं कोशिश करता था, एक हफ्ता ऐसे ट्राई करता था कि सारे सब्जेक्ट को एक दिन में कंप्लीट करूँ। फिर अगले हफ्ते में एक एक दिन एक सब्जेक्ट को देता था। तो मतलब मैं चेंज करता रहा, एक पर्टिकुलर शेड्यूल को मैंने फॉलो नहीं किया। तो कार्तिक, आप जैसे मॉक टेस्ट हो गए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, सो उनको कैसे एक माइंडसेट के साथ आप उसको कंटिन्यू करते थे? कैसा आप उसको कैसे मैनेज करते थे? लाइक मेंस के समय तो मैंने लाइक 21-22 इनके 2 साल पहले के जितने भी पेपर्स थे उनका कलेक्शन बनाया, और फिर लाइक दिन में 2 बार 2 पेपर्स अटेम्प्ट कर लिए। तो उससे क्या हुआ कि एडवांस के भी 2 पेपर की आदत लग गई और मेंस के भी आदत हो गई, और बाकी एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो लाइक एक हफ्ते का, 1 महीने का टाइम मिला था, तो एक एक दिन में एक एक कंप्लीट कर लिया। आप अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते थे प्रिपरेशंस के टाइम पे, और कैसे अपने जो माइंडसेट था उसको कैसे पॉजिटिव रखते थे? बताना चाहेंगे आप अपने व्यूअर्स को? लाइक मेरे को जब भी स्ट्रेस होता था तो मैं पहले लाइक या तो किसी दोस्त से बात कर लेता था फ़ोन पे, या फिर म्यूज़िक चला के वॉक पे चले जाता था, या फिर किसी के साथ कहीं खेलने चले जाओ, या फिर अगर कहीं और नहीं हो रहा हो या बारिश वारिश कुछ आ जाए तो मम्मी पापा के साथ बात कर लेता था, अपनी बहनों से बात कर लेता था। मतलब
जस्ट लाइक दिस। बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं कि स्पेशली आई थिंक आपको पता होगा कि फैमिली ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैमिली में ऐसा कौन है जो सबसे ज़्यादा आपको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, आपको मोटिवेट करके रखता था? कौन सबसे ज़्यादा आपको help लाइक मेरी फैमिली में तो, क्योंकि मैं ही हूँ जो इस फील्ड में हूँ, तो स्टडीज़ में तो कोई किसी ने मतलब इतना मदद नहीं करी, बट मोटिवेशन के नाम पे तो मेरी बहनें बहुत हेल्प करती थी। मेरी मदर मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करी। मेरे फादर भी कभी कभार बिल्कुल दे देते थे मोटिवेशन। दैट्स ओके। सो आपके मम्मी पापा और आपके सिस्टर्स ने काफी ज्यादा आपको हाँ। हेल्प किया, आपको मोटिवेट किया आपकी बिल्कुल। स्टडीज के लिए, कॉप अप किया आपको, हम्म। राइट? ओके, दैट्स वेरी वेरी नाइस। ओके, आखिर में कार्तिक, आप अपने एस्पिरेंट्स को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे जो जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? अभी तो लाइक मोटिवेटेड रहो, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि पेपर से 1-2 महीने पहले बहुत डाउनफॉल लगता है। जब एक बार पूरा कोर्स हो जाता है ना, तो उसके बाद ऐसा लगता है पढ़ने की इच्छा ही नहीं करती, मतलब क्या पढ़े और क्या पढ़े। तो उस समय मतलब इट्स लाइक बहुत अपने आप को रखना कि मोटिवेटेड रहो, जो भी पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है। मतलब उसमें क्या होता है कि लास्ट में कॉन्फिडेंस ही है, मतलब पेपर को ऊपर नीचे कर देता है। मतलब बस कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड रहो, दैट इज। और हार्ड वर्किंग भी रहो, कि बीच बीच में इधर उधर घूमने चले गए, कि ऐसे नहीं कि लास्ट के 6 महीने पढ़ लेंगे। मतलब जेई है तो कंप्लीट 2 साल 1 साल तो पढ़ना ही पड़ता है। आई होप कार्तिक कि हम आज आपके इंटरव्यू के थ्रू हम आपके जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको काफ़ी अच्छी एडवाइस मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर जेई प्रिपरेशन।